क्या अमरजीत भगत राज्यसभा के लिए टीएस सिंहदेव का समर्थन कर रहे हैं? ये सवाल इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। राज्यसभा को लेकर उठी हलचल के बीच सबसे चर्चित समीकरण है सरगुजा कनेक्शन और इस कनेक्शन के दो प्रमुख चेहरे हैं। पहला अमरजीत भगत और बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले टीएस सिंहदेव। राज्यसभा की रेस में पहले से ही भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज जैसे बड़े नाम चर्चा में हैं। ऐसे में अमरजीत भगत की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। लेकिन क्या सिर्फ ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है? सरगुजा की राजनीति में बाबा का प्रभाव लंबे समय से निर्विवाद रहा है। वहीं अमरजीत भगत भी इसी क्षेत्र से उभरे मजबूत नेता हैं। हालांकि दोनों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की खींचतान भी किसी से छिपी नहीं रही। हालिया विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं को हार का सामना करना पड़ा और सरगुजा की 14 सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो गया। ये परिणाम दोनों के लिए राजनीतिक झटका था। अब जब राज्यसभा की चर्चा तेज है, अमरजीत भगत सरगुजा की जोरदार वकालत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा जिसे सपोर्ट करता है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। अभी सरगुजा में कांग्रेस कमजोर है। उन्होंने सीधे तौर पर राज्यसभा का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन राज्यसभा के सवाल पर सरगुजा कार्ड जरूर खेल दिया है। ये बयान सिर्फ दावेदारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पे असली सवाल ये है कि क्या भगत खुद के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर सरगुजा महाराज के साथ रिश्तों में आई दूरियों को कम करने की ये कोशिश है। राजनीतिक समीकरणों को देखें तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज जैसे दिग्गजों के बीच अमरजीत भगत का सीधे राज्यसभा पहुंचना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि भगत का सरगुजा कार्ड दरअसल बाबा के समर्थन में चला गया। एक सोचा समझा दाव हो सकता है। इसके पीछे दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, अगर टीएस सिंहदेव राज्यसभा जाकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो सरगुजा की जमीनी राजनीति में एक खालीपन पैदा होगा। ऐसे में अमरजीत भगत के लिए क्षेत्र में अपना प्रभुत्व मजबूत करने का अवसर बढ़ जाता है। सरगुजा महाराज के बाद वे खुद को सबसे प्रभावशाली चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, ये कदम रिश्तों में आई कड़वाहट को कम करने का भी जरिया हो सकता है। अगर भगत खुले तौर पर सरगुजा के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बाबा को आगे बढ़ाते हैं तो इससे राजनीतिक तालमेल बेहतर हो सकता है। खैर, राज्यसभा की ये जंग सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है। ये सरगुजा की सियासी पकड़, नेतृत्व की दिशा और बाबा भगत समीकरण की नई परिभाषा तय कर सकती है। अब देखना होगा क्या ये दाव सचमुच समर्थन का है या फिर समर्थन की आड़ में भविष्य की राजनीति का। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।